तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 10 गणित 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग में, ठीक है। आज मैं उदाहरण 7 करूँगा। ये जो आपका प्रश्न है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका हर वर्ष एग्जाम में कम से कम दो नंबर के लिए लगभग आपका ये एग्जाम में प्रश्न आता है। और इस प्रश्न को आज हम बहुत ही सरल तरीके से और आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न को करते हैं और समझते हैं। तो देखिए क्या कोई प्रश्न पढ़िए। सबसे देखिए प्रतिस्थापन विधि, हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण, ये हमारा रैखिक समीकरण है, ठीक है। युग्म को हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हमको इसको हल करना है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल हल हल, ठीक है। तो देखिए इसको समीकरण आप 1 मान लीजिएगा और इसको समीकरण आप 2 मान लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 से चलेंगे हम, ठीक है। तो लिख देंगे समीकरण समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। 1 से चलेंगे, ठीक है, 1 से। तो देखिए समीकरण नंबर 1 से चलेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे 7 प्रतिस्थापन में देखिए कैसे हल होता है। 7x माइनस में 15 वाई बराबर में 2 हो गया, ठीक है। देखिए देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाता है। क्या 7 बराबर में क्या 2 प्लस में क्या 15 वाई, ठीक है। और ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या अब क्या करेंगे, देखिए एक्स, देखिए ये 7 गुना में इधर का भागा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस में 15 वाई बटा में क्या हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही करना है। देखिए अब इसको आप समीकरण आप 3 मान लीजिएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन में देखिए ऐसे हल होता है। अब देखिए अब क्या है समीकरण, देखिए 3 को क्या समीकरण हम 2 में रखेंगे। तो लिख देंगे हम क्या समीकरण, ऐसे प्रतिस्थापन विधि हल होता है, ठीक है, आसान तरीके से। तो देखिए समीकरण 3 में 3 को क्या समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पड़ता है। लिख देंगे समीकरण नंबर 3 का मान, मान क्या मतलब x का मान क्या समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, रखने पर, ठीक है। तो देखिए तो क्या करेंगे हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो ये समीकरण 2 में देखिए क्या है, तो ये है देखिए एक्स एक्स पर हम क्या इतना इस समीकरण 2 में इतना रखना। तो देखिए तो 2 प्लस में क्या 15 वाई बट्टा में हमारा क्या 7, ठीक है। और प्लस में हमारा क्या है 2y है ना, और बराबर में 3 है समीकरण 2 में, ठीक है, समझिए। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, देखिए इसके पार्ट में कुछ तो एक है ना। तो देखिए 7 1 का लोगोतम कितना होता है, 7 होता है। तो 7 ले लेंगे हम, ठीक है, 7, ठीक है। और देखिए 7 1 7 कट गया, एक से इतना लोगों ने 2 प्लस में 15 वाई, और देखिए क्या 7 से 14 होता है। प्लस में यहाँ प्लस लिख दीजिए आप। देखिए 7 एक बार में 7 बार में 7 में या दूसरे गुना 7 में 14 और वाई है तो वाई लिख देंगे यहाँ पर बराबर में 3। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसके बटा कुछ नहीं कुछ इसके बटा कुछ एक है ना। तो देखिए 15 वाई या 14 वाई कितना 29 वाई, तब प्लस में क्या 2 प्लस में क्या हमारा हो गया। तो देखिए 2 प्लस में क्या 29 वाई और बटा में हमारा 7, ठीक है, 7, ठीक है, समझ गए। और 3 हो गया, बट इसके बटा में कुछ एक है ना। अब एक क्रॉस मल्टीपल यहाँ पर कीजिए। तो देखिए करेंगे 2 में या 1 से गुना, 2 में या प्लस 29 वाई से इतना करेंगे तो कितना होगा। तो 2 प्लस में क्या 29 वाई, और देखिए 7 में 3 से गुना हो तो क्या 17 21 हो जाएगा, 21। और समझ गए। देखिए 2 उधर जाता क्या माइनस में, 2 उधर गया तो क्या प्लस में है, 2 प्लस में उधर माइनस में हो जाता है। 29 वाई बराबर में क्या 21 माइनस में क्या 2, ठीक है। तो 29 वाई अब बराबर में क्या हो गया हमारा, बताइए आप। तो देखिए देखिए 21 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 19 होगा, ठीक है। और देखिए ये 29 गुना में भागा में हो जाता है। वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 19 बटा में क्या 29, ठीक है। देखिए वाई का मान निकल गया हमारा, समझिए। देखिए वाई का मान हमारा लिखा था। इसी वाई का मान हम समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, एक चाहे समीकरण 2 चाहे 1 में रख सकते हैं। हम समीकरण 2 में रखते हैं, आप किसी में रख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, आप बताइए। आप देखिए आप समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में क्या वाई का मान रखने पर, समीकरण 2 में वाई का मान रखने पर, रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 में वाई का मान रखेंगे। देखिए समीकरण 2 क्या है एक्स प्लस में 2y बराबर में 3। तो देखिए आज वाई की जगह पर रखेंगे। तो देखिए एक्स 10 का 10 रह जाएगा, एक्स 10 का 10 रह जाएगा, प्लस में यहाँ पर लिख दीजिएगा। और 2 वाई की जगह पर कितना गुना में 19 बटा में 29 और बराबर में कितना है 3 है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए 19 में या 2 से गुना की जगह कितना होगा एक्स प्लस में कितना की जगह कितना 19 38 हो जाएगा, 38 बटा में 29, ठीक है, और बराबर में 3। अब देखिए इसके बारे में कुछ तो एक है ना। तो देखिए एक यहाँ पे मत लीजिए, ठीक है। इसको उधर भी देखिए प्लस में उधर जाता है माइनस में हो जाता है। तो एक्स बराबर में क्या 3 माइनस में क्या 38 वाई बटे में 29 वाई, ठीक है। इसके बारे में कुछ तो एक है ना। तो देखिए एक्स, अब बस कुछ नहीं कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है। इसमें कुछ नहीं कैलकुलेशन करना है, बस समझना है, बस कैलकुलेशन करना है, ठीक है। देखिए 29 से कल तो 29 हो जाएगा। अब देखिए देखिए एक बार 29 कितना है 29 के बारे में 29 बार में, ठीक है। और 29 में 3 से गुणा करके कितना होगा, देखिए 9 3 27 के साथ 2 3 6 2 8 और माइनस में देखिए 29 से कम 29 एक में या 38 से गुणा करिए कितना 38 से हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अब क्या करेंगे हम, देखिए एक्स,
एक्स हो जाएगा हमारा। देखिए अब घटाइए, 17 में से 8 जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। और देखिए ये कितना बचा, अब कितना बचा, 7 बचा, 7 में से 4 4 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 बटे में 29। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, एक्स का मान और वाई का मान आपको मिल गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपका प्रश्न बताया होंगे आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ऑन करता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।